1.46 crores of blood is required and only 1.1 crores is donated. क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? सो 18 से 60 साल तक के लोग दे सकते हैं। फिर आपका वेट जो है 45 kg से ऊपर होना चाहिए। मैंने ब्लड डोनेट किया, कहीं मेरे अंदर वीकनेस तो नहीं हो जाएगी? आपके बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ब्लड है, उसमें से 1 पाव ब्लड निकाला है, तो वो वीकनेस कैसे आएगी आपको? नहीं आएगी। कितनी बार और किस फ्रीक्वेंसी पे ब्लड डोनेशन किया जा सकता है? मेल्स जो हैं वो एवरी 3 months दे कैन डोनेट, फीमेल्स कैन डोनेट एवरी 4 months। टैटू है, क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? कर सकते हैं 1 साल बाद। ब्लड डोनेट करते वक्त HIV, हेपेटाइटिस या कोई इन्फेक्शन लगने का रिस्क होता है? बिल्कुल नहीं होगा। आपके सामने हम बैग खोलेंगे, आपके सामने नीडल खोली जाएगी, बंद होता है, वो स्टेराइल पैक होता है। 0% चांसेस हैं कि आपको ये कोई भी इन्फेक्शन ब्लड डोनेशन से लग जाए, नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कि जब ब्लड डोनेट कर दिया उसके बाद कहीं फेंक तो नहीं देते या कहीं बेच तो नहीं देते? आप सब लोगों ने कभी ना कभी ये सिचुएशन ज़रूर फेस की होगी। कभी ना कभी कोई ना कोई रिश्तेदार, कोई ना कोई दोस्त या दोस्त का दोस्त किसी ना किसी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से या कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त हुआ होगा और उसको ब्लड की ज़रूरत पड़ी होगी, और वो भी एक किसी प्रकार का किसी ग्रुप का ब्लड। फिर चालू होती है एक जद्दोजहद जिसमें व्हाट्सएप मैसेजेस होते हैं, ईमेल्स होते हैं, हम अपने ऑफिसेस के लोकल चैनल्स पे एक रिक्वायरमेंट डालते हैं, इन जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उस पे भी हम अपनी स्टोरीज, रील्स डालते हैं कि रिक्वायरमेंट है इस ब्लड ग्रुप की इस हॉस्पिटल में, बिकॉज मेरा कोई ना कोई रिश्तेदार बीमार है। तब हमें पता लगती है बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस ब्लड डोनेशन की, क्योंकि ब्लड डोनेशन के बिना वो ब्लड उस ज़रूरतमंद को नहीं पहुंच सकता। प्रॉब्लम ये है कि हमें ये पता नहीं होता कई लोगों को कि ब्लड डोनेशन करना कैसे। अकॉर्डिंग टू WHO, 1.46 करोड़ ब्लड यूनिट्स आर रिक्वायर्ड इन इंडिया एवरी ईयर। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है और बहुत सारे लोग इसमें मदद करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पाते क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि ब्लड डोनेट करना कहाँ है, कौन कर सकता है, किसको दे सकता है, कहाँ पे दे सकता है, देने के बाद उस ब्लड का क्या होगा, ज़रूरतमंद के पास पहुँचेगा कि नहीं, और ऐसे बहुत सारे फियर ऑफ अननोन और एप्रीहेंशंस जिनकी वजह से जितना ब्लड हमारे कंट्री में लोगों को ट्रीट करने के लिए चाहिए उतना कई बार ब्लड बैंक्स में इकट्ठा नहीं हो पाता, और ये लास्ट मोमेंट की जद्दोजहद की वजह से कई लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। इसी के बारे में जानने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स प्लस ब्लड डोनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली के रिलेटेड हम जितने भी अननोन फैक्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, को जानने के लिए आज हमारे इस द एक्सपर्ट डोज के एपिसोड में बैठे हैं डॉक्टर संगीता पाठक के साथ। शी इज़ अ वेरी सीनियर ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्पेशलिस्ट. She has more than 29 years of experience. She is head of blood transfusion unit at Max Saket, and she is also Secretary General of Indian Society of Blood Transfusion and Immunohematology. Dr. Sangeeta, welcome to the show. Thank you so much. Thanks. Dr. Sangeeta, सबसे पहले जैसे हमने बात चालू की कि सबसे पहला कंसर्न या मिथ जो लोगों में होता है कि क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ, तो इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना कि आप किन किन फैक्टर्स आपको अपने ध्यान में रखने चाहिए कि ब्लड देना चाहिए, और कैसे उन फैक्टर्स को अगर नहीं पूरा होता है तो पूरा भी करना चाहिए। तो सबसे पहले कि आपकी जो एज है, सर्टेन एज वाले लोग दे सकते हैं। 18 से 60 साल तक के लोग दे सकते हैं। 60 और 65 के बीच में वो लोग दे सकते हैं जिन्होंने 60 से पहले ब्लड डोनेट करा है। फर्स्ट टाइम डोनेशन ब्लड बैंक्स कभी भी 60 ईयर्स पे नहीं लेते हैं। फिर आपका वेट जो है 45 kg से ऊपर होना चाहिए। देन मतलब दैट्स द लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो ऑफकोर्स कोई होती नहीं है। देन जो वेट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग होल ब्लड भी लेंगे या फिर हम लोग उसको कंपोनेंट भी डिवाइड कर लेंगे। तो सपोज़ 55 kg एंड अबव वाले जो होते हैं उनसे हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, अदरवाइज़ हम 350 ml लेते हैं। 55 से अबव वाले से 450 ml लेते हैं।
फिर बहुत सारे डिजीज़ेज़ होते हैं जिनमें मतलब ये बेसिक बातें मैं आपको बता रही हूँ कि जो सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ कि नहीं। सो हर आदमी डोनेट कर सकता है, पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आप जब ब्लड सेंटर में आएंगे तो आपको बताए जाएंगे और आपसे सब पूछा जाएगा। लाइक अ ब्लड क्वेश्चनर होता है, वो होता है पूरा, वो 4 पेज का होता है। तो आप डरें नहीं उससे, क्योंकि वो ब्लड सेंटर वाले लोग आपसे भरवाएंगे। तो उसमें क्वेश्चन सबसे पहले होगा कि आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी कि आप कौन हैं, किसके सन या जो भी, मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई योर सेल्फ। देन आफ्टर दैट उसके बाद पेशेंट जिसके लिए दे रहे हैं या आप वॉलंटरी दे रहे हैं, दोनों तरह से दे सकते हैं आप। एंड देन अ लॉन्ग क्वेश्चनर इज देयर। सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है उसमें, हैव यू स्लेप्ट वेल। मतलब आपको लगेगा ये तो बड़ा बेवकूफ़ सा टाइप का क्वेश्चन है, पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने नींद पूरी नहीं ली है, आपका एक छोटा पोर्शन फिजियोलॉजिकल अमाउंट में बाहर निकाला जा रहा है, बट दैट कैन अफेक्ट यू इफ़ यू आर नॉट हैड अ प्रॉपर स्लीप एंड अ मील। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, हैड यू हैड अ प्रॉपर मील इन द लास्ट 4 आवर्स। तो ब्लड डोनेशन कभी भी खाली पेट नहीं दिया जाता है। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते। फिर नीचे उसमें होता है आपको डायबिटीज़ तो नहीं है ना, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत लंबा चौड़ा वो होता है, हम लोग स्क्रीन करते हैं और फिर अगर एलिजिबल होता है डोनर, फिर हम उनका डोनेशन लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला कंसर्न जो लोगों को रहता है वो ये रहता है कि मैंने ब्लड डोनेट किया, कहीं मेरे अंदर वीकनेस तो नहीं हो जाएगी। करेक्ट। तो ये तो सबसे बड़ा, इसको बोलते हैं मिथ, है ना, सबसे बड़ा मिथ होता है। और हमारी जो मतलब जैसे आपने बोला 1.46 करोड़ ऑफ ब्लड इज़ रिक्वायर्ड एंड ओनली 1.1 करोड़ इज़ डोनेटेड। इतनी बड़ी कंट्री है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली है, सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, और फिर ब्लड नहीं है हमारे पास। तो ये चीज़ जो आपने कहा कि मतलब मेरे में वीकनेस तो नहीं आ जाएगी, तो सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि मैंने ब्लड निकाल दिया, दे दिया, तो वो ब्लड जो है 350 ml या 450 ml ही तो है। आपका 5 लीटर्स ऑन एन एवरेज आपके बॉडी में 5 to 6 लीटर्स ब्लड है, उसमें से 1 पाव ब्लड निकाला है। तो वो वीकनेस कैसे आएगी आपको? नहीं आएगी, है ना। और वो फिजियोलॉजिकल अमाउंट में निकाला जा रहा है, मीन्स इट इज़ अ टाइम टेस्टेड वॉल्यूम बाय रिसर्च, बाय एवरीथिंग, दैट आपको अफेक्ट नहीं करेगा वो। तो आप बहुत आराम से ब्लड दे सकते हैं। दूसरी लोगों के अंदर होती है कि मेरी इम्यूनिटी कम हो जाएगी मैंने जी। ब्लड दिया तो। अच्छा, हाँ, ये भी होता है, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो इम्यूनिटी भी, ब्लड जो है, मीन्स आप इम्यूनिटी किस तरह कम होगी, अगेन कि वो 350 ml ब्लड है आपका। जैसे पूरा ब्लड जो है वो तो सारा आपके अंदर है, जितने आपके मीन्स बॉडी फाइटिंग जो चीज़ें हैं वो सब आपकी बाकी के ब्लड में मौजूद रहती हैं। वो 350 या 450 ml जो मैं निकालूंगी, वो सारा इम्यून फैक्टर्स उसके अंदर आके बाहर नहीं आ जाएंगे। दे आर नॉट रेडी टू गिव, हम तो बाहर निकलेंगे, वो नहीं है ऐसा, और वो दे रिमेन इंटैक्ट। एंड दूसरा, आप जब ब्लड देते हैं, सो द रिप्लेनिशमेंट ऑफ ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो विद इन अ टाइम पीरियड। तो जो वॉल्यूम है वो तो 24 आवर्स में रिप्लेस हो जाता है, और जो सेल्यूलर पोर्शन है वो टाइम लेता है। इसीलिए हम उसको एक टाइम पीरियड में ही आपको सजेस्ट करते हैं कि ब्लड इतने दिन में देना चाहिए। लाइक 3 मंथ्स में हमारा सेल्यूलर पोर्शन रिप्लेनिश होता है। तो इम्यूनिटी भी कभी भी ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी ब्लड देने के बाद कम हो जाएगी, नहीं होगा। हमने जो बात जहाँ से स्टार्ट करी कि करीब 1.46 करोड़ ब्लड यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है हर साल, इतना सारा ब्लड किस किस डिजीज़ के लिए या किस किस कंडीशंस के लिए ज़रूरत पड़ती है? सो सबसे पहले तो जो आपने सुना होगा, बहुत ज़्यादा सुना होगा सब तरफ, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया वाले हमारे बच्चे, उनको, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हर 15 दिन में ज़रूरत है, कई बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा सा बेटर उसमें है पर 1 महीने में ज़रूरत है, पर ज़रूरत है, हर बार ज़रूरत है। थैलेसीमिया है, सिकल सेल है, उसके बाद जो रूटीन वाली चीज़ें हैं, रूटीन में हम देखते हैं सर्जरीज होती हैं, आपसे बोला जाता है कि 4 यूनिट आप जमा करें। सपोज़ आपका कार्डियक सर्जरी है, तो कार्डियक सर्जरी में कैंसर पेशेंट्स में क्यों ज़रूरत है? क्योंकि उनका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो बन तो रहा नहीं है ठीक से, बिकॉज ऑफ द कैंसर प्रोसेस। ऑब्वियसली यू हैव टू रिप्लेनिश इट फ्रॉम आउटसाइड। तो वो आउटसाइड से कैसे होगा? हीमोग्लोबिन कम आता जा रहा है उनका, तो आप रूटीन में देंगे उनको ब्लड भी। कीमोथेरेपी हो रही है, 6 यूनिट हीमोग्लोबिन है,
तो कीमोथेरेपी कैसे होगी, वो टॉलरेट ही नहीं कर पाएगा, तो उनमें ज़रूरत है। फिर सर्जरी में मैंने बता ही दिया, सर्जिकल केसेस में सब में अभी आप देख रहे हैं, सुनते हैं हर जगह कितने ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं। लिवर ट्रांसप्लांट आप सुनते हैं रोज़, किडनी ट्रांसप्लांट रोज़ सुनते हैं। तो लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट में किडनी में थोड़ा सा कम ज़रूरत पड़ती है, पर लिवर में तो बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप एक कट लगाएंगे लिवर में, इट्स गोइंग टू ब्लीड सो बैडली, तो आपको वहाँ पर बहुत ज़रूरत है ब्लड की। तो ये मतलब बहुत सारे रूटीन केसेस भी हैं। बिसाइड्स आप देखते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, गन शॉट इंजरी हो गई, और पेशेंट जो है ब्लीड होता हुआ, मतलब जैसे नल के जैसे खोलते हैं ऐसे आता है हमारे पास। तो उनमें कैसे करेंगे आप लिक्विड्स, तो लिक्विड्स मीन्स द सेलाइन, द डेक्स्ट्रान, और ये इनसे क्या होगा, इनमें ये ऑक्सीजन नहीं कैरी करते हैं, तो ऑक्सीजन कौन कैरी करेगा, ब्लड ही करेगा। तो उस टाइम पे भी इन सच केसेस में भी ब्लड ही ज़रूरत होती है। मतलब एक फिल्मी डायलॉग है ना, जहाँ खून की ज़रूरत है वहाँ खून ही काम आता है। तो ये डायलॉग नहीं है, एक्चुअली इट इज़ अ रियलिटी, एंड वी हैव नॉट बीन येट मीन्स बीन एबल टू मेक द ब्लड इन दी लैब्स एंड एनीवेयर इन द फैक्ट्रीज। तो वो तो हमें ब्लड को, और ब्लड आएगा किसी ह्यूमन से ही आएगा, तो देना पड़ेगा, किसी को बचाने के लिए ब्लड तो देना ही पड़ेगा। तो ये वाले बहुत सारे कंडीशंस हैं जिनमें एवरी डे वी नीड ब्लड, एवरी डे। आपने एक थैलेसीमिया वर्ड का नाम लिया, उसके बारे में थोड़ा और बताएंगे, ये होता क्या है और किसको होता है? ओके, सो थैलेसीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जो बच्चों में होती है ऑब्वियसली, एंड उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो थैलेसीमिया, अगर दोनों थैलेसीमिया माइनर हैं, तो जो बच्चा पैदा होता है वो देयर कैन बी मीन्स अ नॉर्मल चाइल्ड ऑल्सो कैन बी born, but then a 25% chance of having a thalassemia major, one of the child also is there. And thalassemia major में क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन चेन्स होते हैं वो प्रॉपर नहीं बन पाते हैं। देयर आर वेरी वेरियस टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, अल्फा बीटा बहुत तरह के होते हैं, और माइनर भी होता है। तो माइनर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन लेवल्स होवर करते हैं समवेयर बिटवीन 9 and 11, और ये मेजर वाले जो बच्चे होते हैं इनमें तो बिकॉज इट्स नॉट बीइंग फॉर्म्ड, तो वो लेवल्स नीचे होते हैं। एंड हाउ इट अफेक्ट्स द चिल्ड्रन इज कि उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती है, क्योंकि ब्लड हीमोग्लोबिन चाहिए आपको फॉर योर डेवलपमेंट ऑफ योर बॉडी, मीन्स ऑक्सीजन चाहिए सब जगह, एंड वो नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए इन बच्चों में हमें वी हैव टू कीप ऑन गिविंग द ब्लड एट वेरियस इंटरवल्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय दीज चिल्ड्रन। तो इसका मतलब है कि खाली रोड ट्रैफिक के लिए नहीं, जो लोग समझते हैं, क्योंकि आपने बोला उसमें एकदम दिखता है कि ब्लड लॉस हुआ और उसके लिए ब्लड चाहिए, बट इतनी सारी और कैटेगरीज के लिए भी ब्लड की बहुत ज़रूरत है, एंड हेंस ब्लड डोनेशन एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए टू कवर दैट डेल्टा जो आपने बताया 1.46 माइनस 1.1, उतनी की जो कमी है उसको पूरे करने के लिए ड्राइव और अवेयरनेस जैसे भी वो हम आगे बात करेंगे होनी चाहिए जी। क्या प्रेगनेंसी में भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है? प्रेगनेंसी में डेफिनेटली पड़ती है, क्योंकि अब थोड़ा सा एडवांस हो गया है सिस्टम। तो पीपीएच एक कंडीशन होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज। उसमें जब अगर पीपीएच होता है किसी लेडी को, तो अभी भी हमारे कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे ब्लड नहीं मिल पाता है, और पीपीएच से हमारी जो फीमेल्स हैं वो मर जाती हैं अभी भी, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। दूसरा एनीमिया होता है, एनीमिया तो बहुत प्रिवलेंट है हमारी कंट्री में। तो ये जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं इनकी जो एनीमिक कंडीशन है वो भी हमें, अब वो 2 लोगों के लिए दे नीड न्यूट्रिशन, तो उसके लिए भी हमें अगर एनीमिया है तो हमें देना पड़ेगा ब्लड प्रेग्नेंट फीमेल को भी। और दूसरा पीपीएच तो आप जानते ही हैं कि इट इज़ अ वेरी ड्रेडफुल कंडीशन, और अगर होता है तो इट हैज़ टू बी डेल्ट विद अ ट्रांसफ्यूजन। हमने ये तो इस्टेब्लिश कर लिया कि ब्लड डोनेशन की कितनी ज़रूरत है। अब थोड़ा सा और एक लेवल डीप जाते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था जी। कौन ब्लड डोनेट कर सकता है? क्या जेंडर का भी कोई बायस होता है या दोनों जेंडर इक्वली दे सकते हैं? जी, सो बहुत ये होता है कि फीमेल्स नहीं दे सकती हैं, है ना, और ऐसा नहीं है। अगर फीमेल इज़ एलिजिबल ऑन द क्राइटेरियाज विच आर देयर, लाइक कि अगर हीमोग्लोबिन 12.5 एंड अबव है, शी कैन डोनेट। एंड बाकी की जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे कि एक तो बीमारियां नहीं होनी चाहिए, मैंने 2-4 तो टच करी थी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, एनी किडनी एलिमेंट, एनी रेस्पिरेटरी एलिमेंट। तो जो यंगर ग्रुप है उनमें तो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि नहीं होगा, तो यंगर ग्रुप को तो बहुत आसानी से ब्लड देना चाहिए। मेडिकेशंस हैं कुछ वो प्रोहिबिटेड होते हैं, नहीं दे सकते हैं। तो फीमेल्स भी डोनेट कर सकती हैं अगर वो एलिजिबल हैं ऑन ऑल क्राइटेरियाज, और कोई जेंडर बायस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है। और कई बार लोगों को लगता है कि वैसे तो मैं हेल्दी हूँ, दिख ठीक हेल्दी रहे हैं, लेकिन जब उनकी कोई टेस्टिंग होती है, जैसे आपने कुछ डिजीज़ बताई या और भी कोई डिजीज़ हैं जो चेक होती हैं नेसेसरीली मैंडेटरी बिफोर डोनेशन इज़ डन? ओके, सो बिफोर डोनेशन हम लोग एक फिजिकल चेक करते हैं और हम एक क्वेश्चनर भरवाते हैं। आपको वो क्वेश्चनर बहुत ध्यान से भरना है और झूठ नहीं भरना है, क्योंकि हम पहले उससे डिसाइड करते हैं, टेस्टिंग बाद में होती है। बिफोर द ब्लड गोज टू द पेशेंट, टेस्टिंग मैंडेटरी है हमारे मीन्स थ्रू द लॉ ऑल्सो। पर जो हम जब डोनेशन लेते हैं, डोनेशन लेने के टाइम में हम क्वेश्चनर भरवाते हैं जो कि 4 पेज का है। और मेरी रिक्वेस्ट उन सब से है जो मुझे सुन रहे हैं कि वो उसको क्वेश्चनर को बहुत अच्छे से ध्यान से भरें उसको। वो क्वेश्चनर से हमें पता चलता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हम जानना चाह रहे हैं वो नहीं है। लाइक अगर मैं कह रही हूँ आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स तो नहीं है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप गलत भी बोल सकते हैं उसमें, है ना। आप कुछ, मैं क्यों पूछ रही हूँ वहाँ पर, क्योंकि इट गिव्स अ चांस ऑफ कि आपको HIV हो सकता है और मैं अपने पेशेंट को HIV ट्रांसमिट नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं पूछ रही हूँ आपसे इसलिए। तो मैं अगेन रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी क्वेश्चनर भरते हैं, जो हम कोई भी ब्लड सेंटर पूछता है आपसे, तो प्लीज़ करेक्टली भरें उसे। और उसके बाद जो टेस्ट होते हैं, एक बार हमने डोनेशन ले लिया, डोनेशन से पहले जो टेस्ट होता है वो हीमोग्लोबिन का होता है और हम फिज़िकल एग्जामिनेशन करते हैं, मतलब कि हम देखेंगे ब्लड प्रेशर ठीक है उसका, और हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी रेट ठीक है, पल्स ठीक है एंड फीवर तो नहीं है। ये हम फिज़िकल चेक करते हैं एंड वेट चेक करते हैं। आफ्टर दिस जब हो जाता है हीमोग्लोबिन 12.5 एंड अबव है, एंड उसके बाद हम डोनेशन लेते हैं। डोनेशन लेने के बाद जो आपका यूनिट हमने कलेक्ट कर लिया, उसके हम सैंपल निकालते हैं और वो सैंपल टेस्ट होते हैं HIV के लिए, HBV के लिए, HCV के लिए, मलेरिया एंड सिफिलिस। तो ये वाले जो टेस्ट हैं ये मैंडेटेड हैं बाय द गवर्नमेंट, हमें करने हैं। बिना करे हम कोई भी ब्लड किसी भी मरीज़ को नहीं दे सकते हैं। पर नाउ सिचुएशन एक और डिफरेंट होती है कि प्लेटलेट्स जब हम देते हैं, आपने सुना होगा डेंगू के टाइम्स में, ना, तो डेंगू के टाइम में जब सिंगल डोनर प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट यानी SDPC, एफेरेसिस प्लेटलेट्स, क्योंकि वो एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर में हम पहले टेस्टिंग करते हैं। ये जो HIV है, HBV, HCV, ये हम पहले टेस्ट करते हैं। डोनर को बुलाते हैं और हम उसको ये सारा क्वेश्चनर भरवाते हैं, फिर हम उससे पूछते हैं, वो पूरा भरता है, उसके बाद हम टेस्टिंग करते हैं। 1 घंटे की टेस्टिंग लगती है, 1 आवर टाइम लगता है। एंड देन वंस द डोनर इज़ फ्री ऑफ ऑल दीज 5 टेस्ट, उसका नॉन रिएक्टिव आता है, तब हम उसको मशीन पे लेते हैं फेरेसिस प्लेटलेट्स के लिए। तो वहाँ पर हम टेस्टिंग पहले करते हैं। ठीक है। और मान लीजिए ये जो एलिजिबिलिटी के ट्रांजिएंट क्राइटेरिया थे, नॉट HIV और ये सारा जी, बट बाकी जो कि नींद कम हुई थी, खाना कम या कुछ और कमज़ोरी के लक्षण जो भी लोग सोचते हैं, क्या वो इंसान बाद में आके फिर डोनेट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जैसे हाइपरटेंशन है, कोई दवाई ले रहा है ना, और दवाई ले सकते हैं आप और आप दे सकते हैं। लास्ट 28 डेज़ में वो मेडिसिन चेंज नहीं होनी चाहिए, बस हाइपरटेंशन में। अब हाइपरटेंशन वाला आके डोनेट कर रहा है और मैंने उसका ब्लड प्रेशर लिया। अब वो कई बार क्या होता है, वाइट कोट सिंड्रोम होता है ना, कि हमको देख के ही ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आपने ब्लड प्रेशर नापना शुरू करा और वो एकदम डर जाता है, तो उस टाइम उसका ब्लड प्रेशर हो सकता है ज़्यादा आए। तो हम उसको बिठाते हैं, 15-20 मिनट बिठाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, फिर वापस करते हैं। वंस द ब्लड प्रेशर इज़ नॉर्मल वी कैन टेक। और बहुत सारे डिजीज़ ऐसे होते हैं जिनमें टेम्प्रेरी डेफरल होता है। लाइक अगर आप मेडिकेशन पे हैं, कोई मेडिकेशन है, सो सपोज एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक अगर हम ले रहे हैं उस टाइम, तो हम नहीं लेंगे। आफ्टर सर्टेन पीरियड हम बुला के फिर से ही कैन डोनेट। तो इस तरह के टेम्प्रेरी डेफरल वाले, लाइक क्रोनिक साइनोसाइटिस है, कोई कॉफ एंड कोल्ड है, जब तक सिम्टम्स रहेंगे तब तक हम नहीं लेंगे। अभी जैसे प्रेगनेंसी है, लैक्टेशन है, इफ़ द मीन्स लेडी इज़ फीडिंग द चाइल्ड और मतलब जब फीडिंग बंद कर देगी एंड हीमोग्लोबिन इज़ गुड एंड शी इज़ गुड ऑन द एलिजिबल क्राइटेरियाज, शी कैन कम एंड डोनेट। एंड फीमेल्स में जैसे मेंस्ट्रुएशंस है, वो बंद हो जाएगा तो शी कैन कम एंड डोनेट। तो ये टेम्प्रेरी डेफरल क्राइटेरियाज काफ़ी सारे होते हैं एंड वी डू कॉल द डोनर्स बैक व्हेन दे आर फिट टू कम एंड डोनेट। एक फॉलोअप क्वेश्चन और है कि फॉर एग्जांपल जो आपने बोला, कई लोगों को हेजिटेंसी होती है पॉइंट लिखने के लिए, जो भी हो पर्सनल लाइफ के बारे में, क्या उसके लिए भी कोई अरेंजमेंट होता है वहाँ सेंटर पे? जी,
उसके लिए ऐसे अरेंजमेंट होता है कि एक छोटा फॉर्म हम अलग रखते हैं और हम उसको बोलते हैं, उसमें 4-5 क्वेश्चंस होते हैं। लाइक जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हाई रिस्क बिहेवियर वाले, है ना, हाई रिस्क बिहेवियर वाले कौन होते हैं? जो ड्रग्स लेते हैं, मल्टीपल वो नीडल्स डालते हैं, गंदे नीडल्स भी हो सकते हैं, आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है उससे, और लाइक मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स मैंने आपको बोला। तो उसमें क्या होता है, हम एक क्वेश्चनर बना के अलग से देते हैं एंड यू कैन राइट ऑन इट एंड जस्ट कीप इट, और हम लोग उसको यूनिट को फिर एक्सक्लूड कर देंगे, वी विल नॉट टेक दैट यूनिट। एंड बिकॉज आप बताने में कई बार नहीं आप बोल पाते हैं ऐसे, और पब्लिकली नहीं बोल पाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं आपके आसपास, आप कैसे एडमिट कर लेंगे, वो डिफ़िकल्ट होता है एट टाइम्स। तो वी डू दैट एंड देर आर पीपल हु डू एडमिट एंड दे हेल्प अस टू एक्सक्लूड दोज यूनिट्स आउट। अगला क्वेश्चन, कितनी बार और किस फ्रीक्वेंसी पे ब्लड डोनेशन किया जा सकता है? जी, सो ये दोनों चीज़ें फीमेल्स और मेल्स के लिए अलग हैं। तो मेल्स जो हैं वो एवरी 3 मंथ्स दे कैन डोनेट, फीमेल्स कैन डोनेट एवरी 4 मंथ्स। बट मैं, जो मेरे को सुन रहे हैं अगेन, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, आप 3 और 4 मंथ्स में ना डोनेट करें, कम से कम साल में एक बार डोनेट करें। तो जो मेरे कंट्री का जो डेफिसिट है, जो मीन्स नेशनल डेफिसिट आता है लिखा हुआ, वो पूरा हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जो बार बार डोनेट कर रहा है उसके अंदर कोई सुपर पावर्स है, वो सुपर हीरो है, बट जस्ट दैट उसने प्लानिंग अच्छे से की है इंटरवल्स की और फ्रीक्वेंटली, राइट? बिल्कुल, मेरे पास ऐसे बहुत सारे वॉलंटरी डोनर्स हैं जो 3 महीना ख़त्म होते ही बोलेंगे मैम 2 दिन ऊपर हो गए और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, और वो आ जाते हैं डोनेट करने। सो दे आर नॉट सुपर पावर्स और दैट, वो एक उनके अंदर एक एल्ट्रुइज्म जिसे बोलते हैं उसका फैक्टर है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं सोसाइटी के प्रति कि मुझे करना है, हेल्प करना है। और आप ये सोचिए, इस चीज़ में जब आप हेल्प कर रहे हैं इस तरह से, आपको अपनी जेब से कुछ खर्च नहीं करना। अभी मैं कई बार अपने बच्चों से पूछती हूँ जिनको मैं पढ़ाती हूँ कि आपने क्यों नहीं डोनेट करा, बिकॉज दिस इज़ अ थिंग विच आपको अंदर से अपने देना है, जो कि 120 डेज़ में वैसे भी ख़त्म हो जाना है। और मैं अगर आपसे पूछूंगी कि कुछ मनी हेल्प कर दो, इसको ज़रूरत है, तो आप हेजिटेट करोगे कि नहीं, ये तो आपको जस्ट जाके डोनेट करना है बस। तो वो चीज़, मतलब कई लोग ऐसे हैं जो करते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जैसे आप अभी बता रहे थे कि उनको नहीं समझ आता है कि कहाँ डोनेट करना है, कभी दिमाग में नहीं आया है कि, और करना भी है तो क्यों करना है, हमको थोड़ी ज़रूरत है, ये तो किसी और को ज़रूरत है, मुझे जब ज़रूरत होगी तब मैं करूँगा। ये फीलिंग भी बहुत ज़्यादा है, विच वी हैव टू, हमें अवेयरनेस के साथ इसको निकालना है, इस फीलिंग को। तो अब मान लीजिए किसी को पता लग गया है वो डोनेशन कर सकता है, नहीं कर सकता है, एलिजिबिलिटी पता लग गई है जी, डे ऑफ डोनेशन, जैसे आपने बोला कि जो भी डोनर है वो पहले सेंटर पहुंचता है, या जो भी कैंप लगे होते हैं क्योंकि ड्राइव्स भी बहुत लगती कैंप हैं, में भी करते हैं। उसके बाद वो पहुंच के उसका जो थोड़ा टाइम होता है वहाँ पे, उस पर थोड़ा सा स्टेप वाइज बताइए क्या क्या होता है। अच्छा, जैसे अब सपोज मैं हॉस्पिटल का बताती हूँ। सबसे पहले हॉस्पिटल में आता है, यूजुअली दोनों तरह के डोनेशंस होते हैं। देखो, वॉलंटरी भी होते हैं, रिप्लेसमेंट भी होते हैं। तो वॉलंटरी डोनर आएगा, मैं वॉलंटरी का बता रही हूँ, पहले आएगा एंड सेंटर पे आएगा। वहाँ पर हमारे दोनों तरह के, हिंदी और इंग्लिश, जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश बोला जाता है। जहाँ पर भी जाएगा लोकल लैंग्वेज का भी क्वेश्चनर होता है, वो उसको भरना है और वो पूरा भरेगा। ये रिप्लेसमेंट वाला भी करेगा। जो भी मुझे सुन रहे हैं जिनको कभी ब्लड डोनेट करना है, यही प्रोसेस होता है। ये मैं हॉस्पिटल्स का प्रोसेस बता रही हूँ। वो जाएंगे, क्वेश्चनर भरेंगे वहाँ पे, एंड आफ्टर दैट जो रिप्लेसमेंट वाले होते हैं वो यूजुअली वो होते हैं कि ये किसको देना है हमें। कई बार फ्रेंड्स आते हैं, उन्हें नहीं पता होता है। तो जैसे हॉस्पिटल्स में वो एक आईडी वो पूछ सकते हैं, हमारे जहाँ पर भी ब्लड सेंटर है उससे पूछ सकते हैं कि ये पेशेंट है मेरा, इसका आईडी मुझे पता करना है, तो वो बता देते हैं हम लोग। और जहाँ पे रिप्लेसमेंट फॉर होम लिखा होता है, पेशेंट का नाम, वो लिख सकते हैं वहाँ पे। वॉलंटरी वाले को ये वाली ज़रूरत नहीं है, वो वॉलंटरी टिक कर देता है। पूरा क्वेश्चनर भरना होता है। वंस द क्वेश्चनर इज़ फिल्ड अप, पूरा दोनों के लिए लागू होता है, रिप्लेसमेंट और उसके लिए। आफ्टर दैट अगेन हमारे डॉक्टर्स बैठे होते हैं, वो उनको फिज़िकली चेक करेंगे। फिज़िकल चेक में मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर है और फीवर तो नहीं है, वो देखेंगे, वेट देखेंगे, हीमोग्लोबिन देखेंगे। वंस ही इज़ फिट ऑन दैट, देन ही गोज़ टू इनसाइड टू डोनेट ब्लड, यानी कि ब्लड डोनेशन एरिया में चला जाता है। वहाँ पे सिस्टर होती हैं, हमारी ब्लड बैंक की सिस्टर्स होती हैं। वो उनका जो बाहर से ही हम लोग वेट वाइज
डॉक्टर जो बैठा होता है वेट वाइज 350 ml लेना या 450 ml वहीं से डिसाइड हो जाता है, ठीक है। वो बैग असाइन हो जाता है, वहीं लिख देते हैं ऊपर 350 या 450 एज पर द वेट ऑफ द डोनर। फिर वो अंदर जाता है एंड देन एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द डॉक्टर वहाँ पर हम देखते हैं कौन सा लेना है। सिस्टर वो वाला बैग प्रिपेयर करती है। ये बैग जो होता है ये उसी टाइम निकाला जाता है। ये फेयर होता है कई लोगों को कि पता नहीं इससे तो नहीं हमारे को इन्फेक्शन हो जाएगा, तो वो एक स्टेराइल बैग होता है, वो निकाला जाता है एंड देन द डोनर इज़ मेड कंफर्टेबल ऑन अ डोनर काउच। और सिस्टर एक्सप्लेन करती है उसको पूरा कि मतलब लाइक वी आर गोइंग टू डू द टेक आउट द ब्लड फ्रॉम यू एंड किसके लिए दे रहे हैं, वॉलंटरी है तो वॉलंटरी, थोड़ा सा कंफर्टेबल करती है डोनर को। एंड उसके बाद द डोनर एरिया इज़ क्लीन्ड, मतलब जहाँ से लेंगे उसको क्लीन करा जाता है बिकॉज यहाँ से बैक्टीरियल जो फ्लोरा है, स्किन फ्लोरा, वो ब्लैग में जा सकता है। तो ये एरिया को बहुत अच्छे से क्लीन करते हैं, एक प्रोसेस होता है, पूरा SOP होता है कैसे करना है। उसके बाद वो उसको प्रिक देती है। प्रिक का जो छोटा सा सेंसेशन होता है, बहुत लोग डरते हैं उससे, पर वो मतलब क्योंकि मोटा नीडल होता है तो एक बार बस हल्का सा प्रिक लगता है एंड देन द ब्लड बैग इज़ केप्ट ऑन अ मिक्सिंग दैट, मतलब जो मॉनिटर होता है वो मिक्सिंग मॉनिटर होता है सो दैट जो उसके अंदर एंटीकोगुलेंट है और ब्लड है वो अच्छी तरह मिक्स हो, नहीं तो ब्लड जो है क्लॉट बन जाएगा। और उसमें हम लोग फिक्स करते हैं 350 लेना है 450 लेना है, वो एक फिक्स अमाउंट है, उससे ना ज़्यादा आएगा ना कम आएगा। और पूरे प्रोसेस के दौरान हम लोग डोनर को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आपको जो आपका मतलब फिस्ट है उसको यू हैव टू कीप ऑन, एक हम स्क्वीजिंग बॉल देते हैं so that you keep on squeezing so that and the blood flow is good and within 5 minutes, usually 5 to 7 minutes it takes for the donation, and once the donation is done donor is asked to be on the couch only। बैग को निकाल लेते हैं, सैम्पल्स ले लेते हैं जो हमें टेस्टिंग के लिए भेजने हैं और डोनर को वहीं रहने देते हैं। आफ्टर 5 minutes we'll put the band-aid and then ask the donor to go and sit in the refreshment area। रिफ़्रेशमेंट एरिया में अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि आपको रुकना है 5 मिनट तो प्लीज़ रुकना है, क्योंकि वो टाइम ऐसा है कि मैं आपको ऑब्ज़र्व करना चाहती हूँ कि आप ठीक हैं। तो इसलिए हम आपको उस टाइम पे कुछ पीने को देंगे, एक छोटा जूस का पैकेट वो पीने को देंगे एंड टू ईट। अगेन अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू ईट एंड डू ड्रिंक, क्योंकि चाहे छोटा अमाउंट निकला है पर वो हम ट्राई टू रिप्लेनिश करते हैं विद दैट लिटिल थिंग दैट वी आर गिविंग। एंड मेन मकसद है आपको वॉच करना कि आपको कोई डोनर रिएक्शन तो नहीं हो रहा इसके बाद। तो आपको मेरे साथ रहना है 10 मिनट के लिए, वहाँ पर वहीं बैठना है और वंस हो जाएगा ये सब प्रोसेस हो जाएगा देन बैंडेड लगा दिया अंदर, वी कॉल हिम आउटसाइड, विल गिव हिम अ कार्ड। द कार्ड कैन बी अ रिप्लेसमेंट डोनर कार्ड, द कार्ड कैन बी अ वॉलंटरी डोनर कार्ड, दोनों ईदर ऑफ देम, जैसे आपने डोनेशन दिया। And of course we are thankful to both of them, the staff will express thanks to both of them and that's the end of this donation process। फैंटास्टिक। एंड एक ज़िंदगी बच गई। जी, एक नहीं तीन भी ठीक है। एंड आपने बोला, लेकिन मैं एक बार और आपको बोलूँगा कि आप एम्फेसाइज कीजिए इसमें पूरी प्रोसेस में टाइम कितना लगता है? Just 5 to 7 minutes and the exact डोनेशन इज़ बिटवीन 5 to 7 minutes पर जो आप फॉर्म भर रहे हैं, आप वहाँ पर कर रहे हैं, वो सारा हमारा जो टैट होता है टर्न अराउंड टाइम 30 से 45 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता। मतलब एक स्नैक ब्रेक या एक लंच के ब्रेक में आप कर सकते हैं। एग्जैक्टली, आप लंच ब्रेक में आके अपने ऑफिस से और डोनेट करके जा सकते हैं। ठीक है। और आई थिंक आपने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि वो सुई की एक प्रिक होती है तो उससे बहुत ज़्यादा घबराने और डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जैसे चींटी काटती है ना, ऐसे करते हैं हम, बस दैट्स इट, और उसके बाद कुछ नहीं। एक बार ब्लड डोनेशन हो गया है जी, उसके बाद ड्राइव करना सेफ है या आपको कुछ कन्वेंस लेके जाना पड़ता है? मोस्टली इट इज़ सेफ। 2-4 ऐसे ऑक्यूपेशंस हैं जिसमें हम कहते हैं कि आप अभी ड्राइव ना करें, लाइक जो पायलट्स हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जो हैवी व्हीकल्स चलाते हैं, उनको हम थोड़ा सा बोलते हैं कि आप अभी ड्राइव नहीं करें। और एक और चीज़, जो जिम करते हैं उनको हम उस दिन के लिए मना करते हैं कि आप हैवी वेट्स ना उठाएं उस दिन, अदरवाइज इट्स नॉर्मल प्रोसेस एंड यू कैन ड्राइव आफ्टर दैट। जो भी आप हाफ एन आवर का ब्रेक मेरे साथ ले रहे हैं वहाँ बैठ के, यू कैन ड्राइव आफ्टर दैट। ब्लड कलेक्ट हो गया, अब ब्लड कहाँ जाता है?
सो वंस द ब्लड इज़ कलेक्टेड, हमने ले लिया डोनेशन एरिया में, यहाँ से वो कंपोनेंट एरिया में जाता है। मैंने आपको बताया कि हम लोग उसी बैग से टेस्टिंग के ट्यूब्स भी निकाल लेते हैं, साथ साथ टेस्टिंग वाले रूम में भी जाता है। वो ट्यूब्स जाते हैं, बैग नहीं जाएगा। बैग आ जाएगा कंपोनेंट एरिया में। इट्स अ कंपोनेंट एरिया, जहाँ पे कंपोनेंट एरिया मतलब जहाँ पे कि बैग ब्लड को सेपरेट करा जाएगा। तो सेपरेट कैसे करते हैं? इट्स अ मशीन इन विच सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेटिंग ब्लड इज कि स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग अलग होता है सबका। रेड ब्लड सेल्स का अलग है, प्लेटलेट्स का अलग है, एफएफपी का अलग है। तो उसकी वजह से जब हम उसको डालेंगे अपने इक्विपमेंट में तो वो लेयर सेपरेट हो जाती हैं। एंड दीज आर ऑल स्पेशलाइज्ड प्रोसेस। ये इतना सिंपल नहीं है जैसे मैं बता रही हूँ, पर बहुत स्पेशलाइज्ड होता है। एंड वी डू दैट। और उसके बाद हम लोग इसको पीआरबीसी में अलग आ जाता है, एफएफपी अलग आ जाता है। एफएफपी को फिर हम 2 पार्ट्स में वापस भी सेपरेट कर सकते हैं, लाइक क्रायो में और सीपीपी में भी कर सकते हैं। और एक लेयर और आती है विच इज़ नोन एज द प्लेटलेट्स। तो ये 4 चीज़ें हम अलग कर लेते हैं। और सबसे अच्छी बात कि चारों चीज़ें अलग अलग टेम्परेचर पे स्टोर होती हैं। मतलब मैं कभी कभी हंसती भी और कहती सारा टेम्परेचर का खेल है, ब्लड बैंक में सारा टेम्परेचर का खेल है। कि पीआरबीसी जो है वो 2 से 8 डिग्री पे रहेगा। उसकी फंक्शनल कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी बेस्ट है 2 to 8 डिग्रीज पे। एफएफपी जो है वो -80 में चला जाएगा, है ना। सेम का वो है, एक ही जगह से निकला है, पर प्रिजर्वेशन करना है ना बहुत सारी चीज़ों का। -80 में जाएगा। आरडीपीसी जो है वो रूम टेम्परेचर पे रहेगा, 22 ± 2 पे रहेगा, है ना। सो मीन्स ऑल दीज थिंग्स आर एक ही जगह से निकले हैं पर अलग 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 स्टोर करेंगे, सो दैट द फंक्शनल कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी इज़ बेस्ट व्हेन इट इज़ गिवन टू द पेशेंट। परफेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। कैसे ह्यूमन बॉडी में एक ही टेम्परेचर पे चल रहा है, लेकिन जब निकाल लिया और अलग कर Correct. दिया तो कैसे हमें अलग अलग टेम्परेचर्स पे उनको मेंटेन करना पड़ रहा है। जी। वेरी इंटरेस्टिंग। और आपने बताया कि उसके बाद उनकी टेस्टिंग हो गई पैरेलली, जो HIV जी। और हेपेटाइटिस और Correct, दूसरी चीज़ों correct, के लिए, राइट? correct. और फिर वहाँ पे फिर लेबलिंग होती है या उसके बाद जी। बस स्टोरेज हो गया? सो वंस दिस सो अच्छा, और चीज़ बताती हूँ कि मीनवाइल टेस्टिंग हो रही है तो हर ब्लड सेंटर में क्वारंटीन एरिया होता है। आप टेस्टिंग के दौरान वो जो अनटेस्टेड ब्लड है वो अलग रखेंगे, जो टेस्टेड ब्लड है वो अलग रखेंगे। और जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाएगी तो ये क्वारंटीन एरिया से ब्लड शिफ्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर कंपोनेंट्स बन गए। कंपोनेंट्स के भी सारे एरियाज अलग अलग होते हैं कि ये क्वारंटीन एरिया, ये एरिया अलग है। वंस टेस्टेड देन द ब्लड इज शिफ्टेड इनटू द मीन्स एक अनटेस्टेड वाला है, टेस्टेड रेफ्रिजरेटर्स अलग हैं, फिर ब्लड शिफ्ट होता है वहाँ पर। और लेबलिंग जो है जब कंपोनेंट बन रहा है उसके साथ साथ लेबलिंग होगी, ठीक है। सारे। जैसे अब A पॉजिटिव आया, ग्रुपिंग भी तो करेंगे हम, है ना। तो ग्रुपिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्रुपिंग के साथ मतलब टेस्टिंग मीन्स इवन द ग्रुपिंग। सो ग्रुप करेंगे। सो ग्रुप आजकल वैसे तो नहीं होता है कि स्लाइड पे डाला, ठक ठक करा और चल दिया। इट्स नॉट दैट। अगेन इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग एंड दीज आर टेस्टेड इन ऑटोमेटेड इक्विपमेंट्स। वंस द ग्रुपिंग इज डन then the entire inventory of yours is labeled as per the groupings that you have done. And this is again a very very crucial step, because आप गलत labeling अगर करा तो A को B चढ़ जाएगा, B को कुछ और चढ़ जाएगा, so you can't afford that. So you have to be, this is again a very crucial step in the processing of the blood. एंड फिर कितने टाइम तक ब्लड ठीक रहता है स्टोरेज में, या इंडेफिनिटली ठीक रहता है? ओके, फिर अगेन यही बात है कि देखो अलग अलग एक ही जगह से निकला है पर अलग अलग स्टोरेजेस हैं। सो आरडीपीसी सिर्फ 5 दिन रहता है, अच्छा, है ना, 5 दिन रहेगा। पर पीआरबीसी जो है वो 42 डेज रहेगा। 42 डेज भी है, 35 डेज भी है। इट डिपेंड्स ऑन द एंटीकोगुलेंट दैट यू हैव पुट। 35 डेज वाला CPD A, 42 डेज वाला A1 A2, ऐसे कर करके द नंबर ऑफ डेज कैन बी इंक्रीज। फिर FFP जो है वो 1 साल तक रहेगा। अच्छा। सो इजंट इट सरप्राइजिंग? और CPP एंड क्रायो अगेन सेम, मतलब बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ दैट, सो दे आर स्टोर्ड एट -80 एंड दे कैन बी देयर फॉर 1 year. So that is again very interesting part of the storage and the means capacity of these एंड हेंस products. एंड उसी की वजह से हेंस द इम्पोर्टेंस कि आपको उसको रिप्लेनिश करना भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपने दे भी दिया लेकिन उसके बाद भी वो एक लेवल के बाद उसकी एक्सपायरी डेट भी चल रही है। Exactly. सो आपको नॉट जस्ट जब ज़रूरत पड़े तब
ब्लड डोनेशन और आपको ब्लड चाहिए, बट Correct. इवन अदरवाइज हाँ, इट्स अ पेरिशेबल आइटम, ख़त्म हो जाएगा, आपने दिया भी और मतलब लाइक यूज़ नहीं हुआ तो वो खाने की तरह ख़राब होगा ना और ख़त्म हो जाएगा। तो इट हैज़ टू कम रेगुलरली, क्योंकि पेशेंट्स तो हमेशा रहते हैं। आपने कभी सुना है कि हॉस्पिटल में पेशेंट है ही नहीं? तो पेशेंट्स तो रेगुलरली आ रहे हैं आपके पास, तो ब्लड भी रेगुलरली इसी तरह से आना चाहिए हमारे पास। ठीक है। आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जो हमने अभी तक बात नहीं की थी, ब्लड ग्रुप्स। तो जी। ब्लड ग्रुप्स का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, ए और बी और ABC का, और प्लस ओके, माइनस? सो ब्लड ग्रुप्स, वी ऑल नो दैट द मेजर ब्लड ग्रुप्स हैं वो हैं A, B, O और AB, और इन्हीं में फिर नेगेटिव होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड हमारे कंट्री में B एंड O दे आर द हाईएस्ट परसेंटेजेस दैट वी हैव अराउंड। तो दूसरे लोग कहते हैं, कई लोग पूछते हैं हमारा ब्लड ग्रुप तो ये, तो हमारी ब्लड की क्या ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। सो आई टेल देम अगेन, हर ब्लड ग्रुप की ज़रूरत होती है। एवरी ब्लड ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, एक्सेप्ट कि क्या होता है कि कुछ ब्लड ग्रुप रेयर है और कुछ ईजीली अवेलेबल है। सो आई टेल यू द हाइएस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा रेयर ब्लड ग्रुप है AB नेगेटिव। तो AB नेगेटिव आप सोचो, अगर कम ज़रूरत है पर नहीं हुआ हमारे पास तो हम क्या करेंगे? सो बहुत ज़रूरत है। दूसरा, अर्लियर टाइम्स में O नेगेटिव, मतलब O जो ब्लड ग्रुप था वो हर एक को दिया जाता था, है ना, इट वॉज नोन एज अ यूनिवर्सल डोनर। पर अभी हम उसको कहते हैं यूनिवर्सल डेंजरस डोनर। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में दोनों तरह के एंटीबॉडीज़ हैं, एंड वी आर गिविंग दैट एंटीबॉडी टू अ A ब्लड ग्रुप ऑल्सो, B ब्लड ग्रुप, जिनको वो ज़रूरत ही नहीं है, तो क्यों देना है? एक्सेप्ट इन टाइम्स ऑफ अगर हमारी इमरजेंसी है, अदरवाइज इन दीज टाइम्स वी ट्राई टू गिव द सेम ब्लड ग्रुप। पर यस, अभी हम इंटरचेंज करके दे सकते हैं, पर ओनली दोज ब्लड ग्रुप्स विच आर कंपैटिबल टू ईच अदर, अदरवाइज नहीं। सो लाइक O अगर यूनिवर्सल डोनर है तो AB जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, कोई सा भी दे सकते हैं उसको। पर प्लाज्मा में उल्टा हो जाता है, ये प्लाज्मा में AB कैन, है ना, और O जो है वो सिर्फ O को कर सकता है, AB का कैन बी गिवन टू ऑल। तो मतलब जो ब्लड सेंटर एंड ब्लड बैंकिंग है बड़ी इंटरेस्टिंग है, इतना ऐसा नहीं है कि इट इज़ जस्ट मिक्स दिस मिक्स दैट एंड गिव इट, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड एंड नाइस टू डील विद द पेशेंट रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो। नहीं, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और लोगों को लगता है कि ब्लड डोनेट किया और कहीं पे ब्लड चढ़ गया, जी। बट जैसे आपने बताया उसके पीछे जो साइंस है वो काफ़ी जी, डीप है। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अगला क्वेश्चन है कि जो लोग डोनेट कर रहे हैं ब्लड, जी, उनको इससे क्या मिलता है? थोड़ा सा इम्पैक्ट की, और क्योंकि पर्सनल सेटिस्फैक्शन के बारे में थोड़ा लोगों के बारे में हाँ। बात करते हैं, और आप क्योंकि बिल्कुल उसके जो है ग्राउंड ज़ीरो पे हैं, तो आप थोड़ी सी क्लिनिकल अगर बताएंगे कि वहाँ पे लोगों से आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है तो बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल। सो कई लोग तो ऐसे होते हैं जो दे डोंट वांट टू डोनेट एट ऑल, पर जो मैंने बताया जो रेगुलरली डोनेट करते हैं भाई, उनका तो मैं देखती हूँ एक अलग तरह का वो होता है कि नहीं मुझे हेल्प करना है। अगेन आई सेड द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी सो स्ट्रॉन्ग कि हम बाकी तो कुछ नहीं कर सकते, मैम हम ये तो कर ही सकते हैं। और वो मैंने देखा है, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह डोनेट करते हैं। मेरे हॉस्पिटल के भी बहुत बच्चे हैं जो बहुत रेगुलरली डोनेट करते हैं, एंड उनका ये है कि नहीं करना है, हमें करना है। और जो नहीं करते हैं, जो ब्लड डोनेट नहीं करते हैं, मैं उनको बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताना चाहूँगी, आप ज़रूर कल से डोनेट करने लग जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जब आप डोनेट करते हैं ब्लड, वो जो एक फीलिंग आती है ना, आप किसी को हेल्प कर रहे हो, एक को नहीं हेल्प कर रहे हो, 4 लोगों को हेल्प कर रहे हो। अगर इफ क्रायो भी यूज़ हो रहा है, 4 लोग हेल्प हो रहे हैं। आप सोचो किसी को ज़िंदगी दे रहे हैं आप, और आप सोचते हैं कि डॉक्टर ही ज़िंदगी दे सकता है, नहीं, आप बिना डॉक्टर बने भी डॉक्टर बन सकते हैं और किसी का जीवन बचा सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है वो। दूसरा, जो रेगुलरली ब्लड डोनेट करता है उनका जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो कम होती है, और कम होने से हाइपरटेंशन नहीं होता है रेगुलर ब्लड डोनर्स में। ये आर्टिकल्स बहुत सारे हैं, आप पढ़िएगा कभी। और कार्डियक जो इवेंट्स होते हैं वो कम होते हैं। ये आप ज़रूर मतलब भले ही आप इनको रिसर्च भी करिए, इट इज़ देयर। एंड जो बच्चे नहीं देते हैं अभी तक, उनको मैं कहूँगी ये सब पढ़ के प्लीज़ डोनेट करिए ब्लड। इट हेल्प्स पीपल एंड इट हेल्प्स यू। आपका रेगुलर चेकअप भी तो हो रहा है ना, हेपेटाइटिस B, C, और जो भी फिज़िकल एग्जामिनेशन है वो भी तो हो रहा है। हर बार आपको लग रहा है कि भाई आई एम फिट।
एक फीलिंग ऑफ फिटनेस भी तो बहुत ज़रूरी है इस मोमेंट पे। हम लोग सब ट्राई करते हैं ना कि नहीं आए, मेरी हेल्थ बढ़िया होना चाहिए। हेल्थ इज़ वेल्थ, सो हेल्थ इज़ वेल्थ स्टार्ट्स विद दिस सिंपल एक्ट ऑफ ब्लड डोनेशन, नहीं? सो सिंपल जी। एंड स्टिल सो इम्पैक्टफुल। जी। ठीक है। और कई बार देखा गया है कि आई थिंक जैसे आपने बोला कि कई लोगों को इनहेरेंटली अंदर से फीलिंग आती है कि मुझे करना है, जी। और वो एक बड़ी सेंस ऑफ कम्युनिटी है। जी। और उसी के लिए ये जो ड्राइव्स होती हैं, ब्लड डोनेशन ड्राइव्स या कैंप्स लगते हैं, तो वो जहाँ जहाँ पे भी लगते हैं वो सेंस ऑफ कम्युनिटी को ही निकालने के लिए लगते हैं, ताकि सब एक दूसरे को देख के भी थोड़े से प्रोत्साहित हों, जी। एक्साइटेड हों और करें। जी। आपने भी कुछ ये देखा है? हाँ, सो कैंप्स, जैसे कैंप्स में जो भी काम करता है, पहले तो वो आएगा काम करने विद दिस सेंस ऑफ कम्युनिटी की मुझे कम्युनिटी को हेल्प करना है डेफिनेटली। और दूसरा मैं आपको बताती हूँ, इनहेरेंट जो आप कह रहे हैं, इनहेरेंट मैंने अपने बहुत प्रत्यक्ष देखा है अपने यहाँ पर। आई हैव अ डोनर, मैं नाम तो नहीं बोल पाऊँगी उनका। तो मेरे यहाँ एक डोनर हैं जो रेगुलरली वॉलंटरी डोनेट करते थे। उसके बाद उनका बेटा डोनेट करने लगा, एंड नाउ बेटे का 18 ईयर ओल्ड सन लास्ट टाइम मेरे यहाँ वो डोनेट करने आया, एंड दिस एंटायर फैमिली कम्स टू डोनेट। और वो हर बार मेरे वर्ल्ड ब्लड डोनर डे पे आते हैं, और इस पूरी फैमिली को मैं खड़ा करती हूँ स्टेज पे एज एन एग्जाम्पल। ये देखिए आप कि आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि कितना अच्छी चीज़ है ये मीन्स वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। एंड ये मैंने अपनी आंखों से भी देखा है कि जो डोनेट करता है उसका अलग ही ऑरा भी होता है, बहुत अलग ऑरा होता है। आएगा एकदम, मतलब कि मैम डोनेट करना, एंड यू फील सो गुड टू लुक एट दीज पीपल कि कुछ नहीं चाहिए उन्हें, दे डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू, एंड दे विल नॉट आस्क कि किसको जा रहा है किसको नहीं है। एंड अपनी तरफ से, और हम भी क्या उनको बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ये देते हैं ऑफकोर्स कि भाई बहुत भीड़ है तो ये हमारे वॉलंटरी डोनर हैं, इनको हम पहले कराएंगे। वो बनता भी है, बहुत बड़ा बनता है। एंड दीज पीपल आर कम नंबर है, पर वो नंबर बहुत इफ़ेक्टिव भी है। पर मैं चाहूँगी कि वो नंबर बहुत बढ़े, इंडिया में एटलीस्ट बहुत बढ़े, और हम लोगों को मांगना ना पड़े रिप्लेसमेंट। अगर वॉलंटरी डोनर्स हो जाएंगे तो हमें क्यों, किसी का पेशेंट आया और हमें मांगना पड़ेगा ब्लड, क्यों मांगना पड़ेगा? सो आई विश कि हम 100% वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की तरफ जल्दी से जल्दी पहुँचें। फैंटास्टिक। आई थिंक विद दैट थॉट एक ना एक छोटा सा चैलेंज करते हैं, एंड लेट्स टेल आवर ऑडियंस जो ये वीडियो देख रही है कि जिसने भी ये वीडियो देखा, जिसको अच्छा लगा, और मैं ऑडियंस को बोलता हूँ कि जिसको भी अच्छा लगा ये वीडियो, और जो भी इस वीडियो को देख के थोड़ा सा भी इंस्पायर हुआ है, वो हमारे को कमेंट में लिखे आई एम इन विथ अ हार्ट इमोजी। जिसने भी ऑलरेडी ब्लड डोनेट किया हुआ है वो भी लिखे आई एम अ प्राउड डोनर विद अ हार्ट इमोजी। आप ये लिखो, हमें भी अच्छा लगेगा, और ये सेंस ऑफ कम्युनिटी से बहुत सारे और लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, ताकि और लोग भी थोड़े और इंस्पायर होएं, और ये जो हमारा डेल्टा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है, ये सबके लिए ठीक होए। अगला क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसको बढ़ाने के लिए आपने कुछ देखा है कि फील्ड में क्या इंस्पायरिंग चीज़ें आप कर रहे हो या गवर्नमेंट लेवल पे हो रही हैं, एंड और क्या क्या हो सकता है, थोड़ा सा ये भी बताएं। तो गवर्नमेंट तो देखो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए, और कर भी रहे हैं, बहुत कर रहे हैं एट वेरियस लेवल्स। पर सब काम गवर्नमेंट का नहीं है, हम लोग भी वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी नीड टू डू आवर पार्ट ऑल्सो। सो लाइक क्योंकि मैंने आपको बताया मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, तो हमने अभी रिसेंटली एक युवा कैंपेन स्टार्ट करा है। युवा कैंपेन क्या है? युवा कैंपेन में हम लोगों ने, जैसे अभी मैंने दिल्ली में स्टार्ट करा हो, सो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को उस एरिया के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अवेयरनेस करने के लिए भेजते हैं। ठीक है, फिर वो जाके अवेयरनेस करते हैं स्कूल्स में। बच्चे क्योंकि छोटे बच्चे हैं, एज वाले वो वाला ग्रुप नहीं है, 18 ईयर्स एंड अबव डोनेट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट पेरेंट्स जो होते हैं, और ये बच्चे जब आगे जाएंगे, और कॉलेजेस वाले तो दे आर ऑलरेडी ऑफ दैट एज, एलिजिबल एज, तो हम वहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। एंड वंस दे आर, उनको फिर बोलते हैं कि आप हमें 2 कैंप्स दीजिए इसके बाद कॉलेजेस को, and they do that. And now after doing it in Delhi, we are spreading it to the entire states of India. अभी हम दूसरे स्टेट्स में भी ये कर रहे हैं,
और दूसरा, बाकी सबसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ब्लड डोनेशन तो ऐसी चीज़ है कि एनीवन कैन बिकम एन एक्सपर्ट इन दैट, कि यही बोला ना कि प्लीज़ ब्लड डोनेट करिए। जब आपने स्टार्ट करा था, आपने बोला था कि आपने बहुत सारे ऐसे कंडीशंस देखे हैं जब हमको ब्लड की ज़रूरत है, व्हाट्सएप स्टार्ट हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो एज अ रूटीन इट शुड स्टार्ट विद अस कि मैं डोनेट करूँगा और मेरे आसपास वाले जो लोग हैं मैं उनसे भी डोनेट करने को बोलूँगा। आप चाहें उसमें सफल हो ना हो, पर एक मैसेज तो आप आगे पहुँचाएंगे कि प्लीज़ डोनेट ब्लड, यू माइट नॉट ईट। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा जल्दी से एक स्टोरी सुनाती हूँ। मैं एक क्लास लेती हूँ रोज़, फॉर माई इंडक्शन क्लास होती है मेरी, उसमें 70 से 75 बच्चे होते हैं। तो एक ब्लड डोनेशन का भी मैं हमेशा पूछती हूँ उनसे, कितने लोगों ने ब्लड डोनेट करा है। 5 या 10 लोग हाथ खड़ा करते हैं। मैं बच्चों से, स्पेशली मेल से पूछती हूँ, आपने क्यों नहीं डोनेट करा। फीमेल से भी पूछती हूँ, पर पहले मेल से पूछती हूँ। तो वो कहेगा सिचुएशन ही नहीं आई। सिचुएशन नहीं आई, व्हाट सिचुएशन यू वर लुकिंग फॉर? यानी आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका भाई बहन बीमार होंगे, इज़ दैट द सिचुएशन यू आर लुकिंग फॉर? सो दैट इज़ बैड, बिकॉज आपने एक थॉट डाल दिया यूनिवर्स में कि मेरी मम्मी बीमार पड़ेगी तो मैं ब्लड दूंगा। सो दैट्स नॉट अ गुड थॉट। आप कहो कि मैं किसी को भी ज़रूरत होगी तो मैं ब्लड डोनेट करूँगा। एंड व्हेन आई आस्क द फीमेल्स, आपने बेटा क्यों नहीं डोनेट करा? मैडम मेरा हीमोग्लोबिन 7 था। सो दैट्स व्हाट वी आर एमिंग एट नाउ, कि जो एनीमिया भी है हमारी कंट्री में उसको भी हटाना है। फीमेल्स अपने आप को सेकंड उसमें रखती है ना, घर में खाना बनेगा वो लास्ट में खा लेंगी, कुछ होगा नहीं होगा, एंड अपना ध्यान नहीं रखा जाता है। सो एनीमिया इज़ ऑल्सो वन बिग प्रॉब्लम अमंग्स द फीमेल्स ऑफ आर कंट्री, एंड दैट इज़ आस अनदर एम टू अप्रूव द एनीमिया ऑल्सो, सो दैट ये चीज़ ना सुनाई दे कि मैडम मेरा हीमोग्लोबिन 7 था, है ना। सो मतलब ये चीज़ें हमको थ्रू अवेयरनेस ही करनी है, और अवेयरनेस खाली एक बंदा, 10 बंदे, 20 बंदे नहीं कर सकते हैं। इट शुड बी द एंटायर कम्युनिटी दैट हेल्प्स अस फॉर दैट। बिल्कुल। अब मेरे को लगता है एक बहुत छोटी सी एक एक्टिविटी है कि जो कॉर्पोरेट, जब आप जॉब के लिए जाते हो या हॉस्पिटल जाते हो तो कई जगह आपका ब्लड ग्रुप टेस्ट होता है क्योंकि वो जी, लिखवाते होता है, हैं। बिल्कुल बट होता आई वुड अज्यूम कि अभी भी हमारी मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होगी उन्हें अपना ब्लड ग्रुप शायद ना पता हो। नहीं पता होता है। तो कई बार उन्हें SMS या व्हाट्सएप पे आ तो जाता है कि ये वाला ब्लड चाहिए और शायद उनका मन भी होता है, पर वो अगर वो फर्स्ट स्टेप ही उनका क्लियर ना है, नहीं है उनके मन में कि मेरा मान लो B पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो फिर वो जो सेकेंड स्टेप है कि चलो चलते हैं अभी देते हैं, आई थिंक अगर सब लोग अपना एटलीस्ट ब्लड ग्रुपिंग ही जान जाएं तो शायद उनका एक स्टेप टुवर्ड्स ब्लड डोनेशन आसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। और बहुत लोगों को ब्लड ग्रुप भी अब जैसे पहले स्लाइड पे हो जाता था, है ना, बिल्कुल। ए पॉजिटिव रिपोर्ट कर दिया है, वो ए बी पॉजिटिव एक्चुअली, और फिर वो हमारे पास आएगा। मतलब अब नाउ एज आई सेड साइंस बहुत इवॉल्व हो गई है। सिमिलरली तो ब्लड बैंक भी इवॉल्व हुए हैं ना बहुत सारे। तो अब क्या हुआ है, हमारे पास बहुत बेटर मेथड्स हैं टेस्टिंग के। तो एट टाइम्स द ब्लड ग्रुप्स आर ऑल्सो रॉन्ग। तो आप आएंगे तो हम शायद, एंड दिस अप्लाइज टू मैनी गुड ब्लड सेंटर्स, आप कहीं भी जाएं तो आप जहाँ जाएंगे आपका ब्लड ग्रुप भी आपको सही पता चलेगा। कभी आपको ज़रूरत पड़ जाए, आपको भी तो ज़रूरत पड़ सकती है कभी, तो वो आपको भी तो ध्यान में रखना चाहिए। जैसे बॉम्बे ब्लड ग्रुप होता है, कितना रेयर है, आपको पता ही नहीं आपका बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, और आपका हो गया एक्सीडेंट, कैसे करेंगे आप? तो आपको सबको, जितने लोग सुन रहे हैं, ब्लड ग्रुप अच्छे से टेस्ट करवाओ और बढ़िया जगह टेस्ट करवाओ। एंड यू शुड नो, एज डॉक्टर राजीव सेड, कि वो फर्स्ट स्टेप है कि आप ब्लड डोनेट करने के लिए तैयार हुए हैं, तो वो करवाइए, सब लोग प्लीज़ कराइए। थैंक यू सो मच। जो हमारा अगला सेक्शन है ये एक रैपिड फायर राउंड टाइप है जिसमें जी। आपसे फटाफट क्वेश्चंस पूछूंगा और आप जी। उसको एक सेंटेंस में आप भी जवाब दे सकते हैं। तो पहला सवाल है, टैटू है, क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? कर सकते हैं 1 साल बाद। तो टैटू का मतलब ऑटोमेटिकली एलिजिबिलिटी नहीं है? नहीं, टैटू क्यों मैं बताती हूँ, क्योंकि अब एक से ज़्यादा सेंटेंस की आपको परमिशन देनी पड़ेगी मुझे। नहीं बिल्कुल, आपको बिल्कुल इसमें permission। ये है कि टैटू जब आप बनवाते हैं तो जो नीडल यूज़ हो रही है वो इन्फेक्टेड हो सकती है। तो हमको वो इंक्यूबेशन पीरियड जो भी डिजीज़ के हैं वो आउट रखने हैं, इसलिए 1 साल की डेफरल है उसमें। आपने जब बनवाया उसके 1 साल बाद ही हम ले पाएंगे आपसे, और फिर उसके बाद टेस्टिंग में अगर कुछ होगा बाई चांस तो वैसे ही आ वो जाएगा। डिस्कार्ड होगा ब्लड। डायबिटीज़ है, क्या ब्लड डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत लोग कहते हैं मेरे को तो डायबिटीज़ है मैडम, जो बहाना मारता है। तो मैं कहती हूँ आप कर सकते हैं। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स पर जो हैं
वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इंसुलिन पर हैं वो नहीं कर सकते। ये बहुत क्लियर है। जिम जाते हैं, हेवी वर्कआउट करते हैं, क्या डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, आप तो ज़्यादा फिट हैं, पर उस दिन जिम नहीं करना है, डोनेशन के बाद नहीं करना है, 24 आवर्स तक बस। वेजिटेरियन हैं और ब्लड डोनेट कर सकते हैं? बिल्कुल, वेजिटेरियन यू आर पावरफुल, नॉन वेज डजंट मेक यू पावरफुल, योर थॉट मेक्स यू पावरफुल ना। आपका फूड जो है, अगर वेजिटेरियन फूड भी आपको वो कंप्लीट न्यूट्रिशन दे रहा है, 12.5 तक आ रहे हैं, बाकी सारे कर रहे हैं, तो आपको नॉन वेज खाने की क्या ज़रूरत है? अगर मुझे फीवर या इन्फेक्शन है जी, तो मैं क्या ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? उस टाइम के लिए नहीं, जब वो इन्फेक्शन और फीवर ख़त्म हो जाएगा देन यू कैन डोनेट। ब्लड डोनेट करते वक्त HIV, हेपेटाइटिस या कोई इन्फेक्शन लगने का रिस्क होता है? बिल्कुल नहीं होगा, आपके सामने हम बैग खोलेंगे, आपके सामने नीडल खोली जाएगी, बंद होता है वो, स्टेराइल पैक होता है, आपके सामने खोलेंगे, बिल्कुल भी चांसेस 0% चांसेस हैं कि आपको ये कोई भी इन्फेक्शन ब्लड डोनेशन से लग जाएगा, नहीं होगा। क्या ब्लड डोनेशन के लिए फास्टिंग करके जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, खूब खा पी के जाइए बढ़िया। हम पूछते हैं आपसे वेदर यू हैव हैड मील्स इन द लास्ट 4 आवर्स। यहाँ सैंपल थोड़ी दे रहे हैं हम तो ब्लड दे रहे हैं, है ना, तो खा के जाना। मेरा ब्लड ग्रुप कॉमन है, क्या मेरी डोनेशन उतनी वैल्यूएबल नहीं है? बिल्कुल है, एग्जाम्पल देती हूँ कि ट्रांसप्लांट, अगर 3 ट्रांसप्लांट लिवर के एक साथ बी के हो गए, अब मुझे तो बी की ज़रूरत है ना, तो आपका ब्लड इक्वली इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट ब्लड ग्रुप है, पर मुझे चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक जितना ज़्यादा आपका कॉमन ब्लड ग्रुप है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत भी है। लोग हैं ना उसी ब्लड ग्रुप के बहुत सारे। अगर मुझे कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ी तो मुझे ब्लड डोनेशन की इंपॉर्टेंस क्यों समझनी चाहिए? अच्छा, नहीं आप, सबसे बड़ी बात, मैं ब्लड डोनेशन वाला एक लाइन अगेन ज़्यादा बोलूँगी इस पे, एक लाइन से ज़्यादा। ब्लड डोनेशन, नाम है ना ब्लड डोनेशन, यानी रक्तदान। दान करके हम किसी चीज़ को वापस नहीं लेते ना, तो ये थॉट कैसे आया आपकी कि ट्रांसफ्यूजन अगर मेरे नहीं होता तो मैं क्यों दूँ? ये तो हम किसी और के लिए भी बोल रहे हैं, और वो आपका भी कोई अपना हो सकता है। तो इसलिए ये वाला थॉट मत लाइए कि अगर मुझे ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों दूँ। आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है कभी। ब्लड डोनेशन को लेकर सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है? सबसे बड़ा तो मैं वीक हो जाऊँगा, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, है ना, मेरे को इन्फेक्शन लग जाएगा, ये भी है, इन्फेक्शन लग जाएगा, आपने भी बताया कि नीडल से इन्फेक्शन लग जाएगा। तो ये सबसे बड़ा मिथ है कि आई विल गेट वीक, और वो नहीं है। एक और सवाल है कि कई लोग सोचते हैं कि जब ब्लड डोनेट कर दिया उसके बाद कहीं फेंक तो नहीं देते या कहीं बेच तो नहीं देते? बिल्कुल नहीं, ये आप, मैं मीन्स रेलेवेंट क्वेश्चन तो है, पर फिर भी एक्सप्लेन करूँगी कि जब ब्लड डोनेट करा जाता है, वो वाला ब्लड फेंका जाता है जिसमें HIV, HBV, HCV, सिफिलिस, मलेरिया पॉजिटिव आते हैं, वो फेंका जाता है। पर क्या होता है, ये जो परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव ब्लड है, ये तो किसी को नहीं चढ़ाया जाएगा ना, उसको भी ऐसा दिखाया जाता है कि ब्लड बैंक तो फेंक देते हैं हमारा ब्लड। तो आप ये जानिए कि पॉजिटिव ब्लड तो हम नहीं चढ़ाएंगे ना किसी को, तो ऐसा नहीं होता है। जितना ब्लड आता है बहुत यूज़फुल होता है, कितनी कंडीशंस में चाहिए, और हमें वो ब्लड यूज़फुल है और हम यूज़ करते हैं। और दूसरा, बेचने की बात है तो सरकार की तरफ से जितने ब्लड सेंटर्स हैं इंडिया में, लाइसेंस ब्लड सेंटर्स की बात कर रही हूँ मैं, वो एक प्राइस की कैपिंग होती है कि आप इस प्राइस पे ही बेच सकते हैं, इस बेचना नहीं बोलूँगी, कि आप दे सकते हैं, क्योंकि जब वो ब्लड कलेक्ट करते हैं उसके बाद टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग में पैसा लगता है, एंड दैट इज़ द प्रोसेसिंग चार्जेस, और जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो गवर्नमेंट कैप करती है। पर आप कहेंगे कि इस अस्पताल में तो कम है, इस अस्पताल में ज़्यादा है, तो कम ज़्यादा कैसे होते हैं कि नंबर ऑफ़ टेस्ट अलग अलग होते हैं। सपोज़ एक अस्पताल ने नेट टेस्टिंग करी जो 1200 रुपये की है, एक ने नहीं करी, तो वो 1200 रुपये कम हो गए उसके। आप बोलेंगे जी वहाँ पर तो 1200 में कम मिल रहा है। एक अस्पताल ने टेस्टिंग करी, कुछ हाई लेवल की ऑटोमेटेड टेस्टिंग है, एक ने करी एक्सटेंडेड फिनोटाइपिंग एक होती है। तो ये सारे टेस्ट जो हैं सरकार की तरफ से उनके पैसे होते हैं, आप ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, और सारा ब्लड, सारा पूरे इंडिया में इट इज़ अ कैप्ड प्राइस, और कोई इस तरह से ब्लड को ऐसे सेल नहीं कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपसे हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली और हमारे ऑडियंस को, आई एम श्योर उनको बहुत कुछ समझ में आया होगा और कई सारे लोग बहुत इंस्पायर हुए होंगे। जी, एक लास्ट मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे?
सो लास्ट मैसेज सबसे ज़्यादा मैं अपने यूथ को बोलना चाहूँगी। मेरे को कभी कभी लगता है व्हेन आई गो अब्रॉड, वो पूछते हैं हाउ मच परसेंटेज ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन इज़ देयर इन इंडिया, एंड मेरे को बुरा लगता है उस टाइम, क्योंकि मेरी यंगेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में है, यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो मैं सब यंग बच्चों को बोलना चाहूँगी, प्लीज़ डोनेट ब्लड, हु एवर इज़ एलिजिबल, प्लीज़ डोनेट ब्लड। क्योंकि चाहे साइंस कितनी एडवांस हो गई है, हम लोग अभी तक इस मोमेंट तक भी ब्लड को ना फैक्ट्री में बना पाएँ, ना कहीं मैन्युफैक्चर कर पाएँ, ना उसका कोई सब्स्टिट्यूट बना पाएँ अभी तक। सो मेरी बहुत आपसे हाथ जोड़कर एकदम बहुत गुजारिश है, प्लीज़ डोनेट ब्लड, हु इज़ एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। थैंक यू सो मच, थैंक्स। Thank you so much, Dr. Sangeeta. It was a pleasure having you on the show. थैंक यू सो मच, थैंक्स। थैंक यू दोस्तों, एक्सपर्ट डोज के इस एपिसोड के आखिर तक जुड़े रहने के लिए। आई एम श्योर आपको इस एपिसोड से बहुत कुछ पता लगा होगा और आपको बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिली होगी कि आप भी जाओ और ब्लड डोनेट करो। ये एक मेडिकल एक्ट नहीं है, ये एक एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी है, ये इंसानियत का काम है। इसको हम सबको करना चाहिए। एक ब्लड डोनेशन से कई बार 4 जिंदगियां तक बच सकती हैं। तो ये आप खाली ब्लड डोनेशन नहीं कर रहे, आप ज़िंदगी बचा रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर राजीव, वाइस प्रेसिडेंट एट टाटा 1mg। थैंक यू हमारे शो के आखिर तक जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव हेल्थ रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे एक्सपर्ट डोज के साथ। थैंक यू।